पाकिस्तान की सियासत आज खुद अपने ही बोझ तले दबती नजर आ रही है। एक तरफ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरने की धमकी देती उसकी पार्टी और बीच में घबराई हुई शहबाज सरकार। कफन या आजादी जैसे नारे ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब लोकतंत्र नहीं, अराजकता की प्रयोगशाला बन चुका है। आज पाकिस्तान खुद अपने किए की सजा भुगत रहा है। जिसने लोकतंत्र का गला घोटा, आज वही सड़कों पर खून खराबे का डर देख रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जनता या तो आजादी या मौत का नारा लगाती है तब तख्त हिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इस बार हालात इतने विस्फोटक हैं कि सत्ता की नींव हिलती नजर आ रही है। जिस मुल्क में वोट की हिफाजत करने वाले ही वोट चुरा ले, जहां रक्षक ही हथियारे बन जाएं, वहां सत्ता नहीं चलती, वहां सिर्फ डर चलता है। पाकिस्तान की यह नापाक हकीकत अब दुनिया से छुपी नहीं रही। सत्ता बचाने के लिए आवाजें दबाई जा रही हैं, जेलें भरी जा रही हैं और जनता को धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए सवाल अब ये नहीं कि आंदोलन होगा या नहीं, सवाल ये है कि इस बार उसकी नापाक सियासत खुद उसे कहां तक ले जाकर छोड़ेगी। पाकिस्तान की सत्ता की नींव हिलती नजर आ रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी सड़कों पर उतरने की खुली धमकी दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान की ताकतवर सत्ता को सीधे चुनौती दे दी है। या तो आजाद होकर लौटेंगे या फिर कफन में। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर मचते राजनीतिक भूचाल का ऐलान है। बिल्कुल भावना, कोहाट जिले की जनसभा से जो आवाजें उठी वो सीधे इस्लामाबाद के गलियारों तक गूंज रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इमरान खान की आवाज को दबाने के लिए सुनियोजित साजिशें चल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीटीआई दोबारा डी चौक की ओर बढ़ी तो वापसी या तो आजादी के साथ होगी या कफन में। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान अब सियासी नहीं बल्कि सड़कों की लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। अफरीदी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जिनकी जिम्मे जनादेश की रक्षा थी वही उसे लूटने में लगे हैं। उनका आरोप है कि लोकतंत्र के रक्षक अब हथियारे बन चुके हैं। ये बयान पाकिस्तान की उस हकीकत को उजागर करता है जहां वोट की ताकत से ज्यादा बंदूक और सत्ता की साजिशें हावी हों। इमरान खान को जेल में डालना सिर्फ एक व्यक्ति को बंद करना नहीं बल्कि जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश माना जा रहा है। देखिए, पिछले साल डी चौक पर जो हुआ उसकी याद दिलाते हुए अफरीदी ने कार्यकर्ताओं को हर वक्त तैयार रहने को कहा। उस प्रदर्शन में पुलिस से झड़पें हुई, 6 सुरक्षाकर्मी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। अब उसी जगह की ओर फिर बढ़ने की बात हो रही है। सवाल साफ है, पाकिस्तान की सरकार क्या एक और खून खराबे के लिए तैयार है या फिर सत्ता बचाने के लिए हद पार करेगी इस बार। अफरीदी का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है। 10वीं बार जेल प्रशासन ने उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान की व्यवस्था सिर्फ इमरान खान को कैद नहीं रखना चाहती बल्कि उन्हें पूरी तरह खामोश रखना चाहती है। और यही वजह है कि सड़कों पर गुस्सा अब खुलकर फूट रहा है। रैली में हकीकी आजादी का नारा फिर गूंजा, वही नारा जिसने पहले भी पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मचाई थी। भावना, अफरीदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से असली आजादी छीनी जाएगी। ये बयान सीधे सीधे शहबाज शरीफ सरकार और उसके पीछे खड़ी ताकतों को चुनौती है।
पाकिस्तान में अब लड़ाई सत्ता बनाम जनता की होती दिखेगी। इमरान खान का जेल से दिया गया संदेश कि आजादी या मौत अब पार्टी का युद्ध घोष बन चुका है। अफरीदी ने साफ कहा कि इस बार अगर पार्टी सड़कों पर उतरी तो या तो कफन में लौटेगी या आजादी लेकर। ये बयान बताता है कि पाकिस्तान की राजनीति अब संवाद से नहीं टकराव से चल रही है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त बड़ा विस्फोटक हो सकता है। देखिए, इमरान खान ने बड़े फैसलों की जिम्मेदारी मोहम्मद खान अजगई और अलमा राजा नसीर अब्बास को सौंपी है। ये दोनों नेता विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। अफरीदी ने कहा कि जब भी इन नेताओं से कॉल आए, कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। ये साफ इशारा है कि पाकिस्तान में एक संगठित आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है। अफरीदी का दावा है कि पाकिस्तान की सभी संस्थाएं मिलकर पीटीआई को खत्म करना चाहती हैं। यहां तक कि अदालतों पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। यह बयान पाकिस्तान की न्यायिक और संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। सवाल उठता है कि अगर अदालत भी सुनने को तैयार नहीं तो जनता के पास रास्ता आखिर बचता क्या है? बिना किसी का नाम लिए अफरीदी ने कहा कि जो हमें बचाने वाले थे वही हमें मारने पर तुले। जो हमारे वोट की हिफाजत करने वाले थे उन्होंने ही उसे चुरा लिया। यह बयान पाकिस्तान के भीतर गहरे अविश्वास को दिखाता है। सत्ता, सेना और संसाधनों पर जनता का भरोसा टूटता जा रहा है और यही किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। पाकिस्तान में हालात आज ऐसे हैं कि एक तरफ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री यानी इमरान खान है तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरने को तैयार उसका जनाधार है। शहबाज सरकार दबाव में है और सत्ता को बचाने के लिए सख्ती का रास्ता अपना रही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ बयान नहीं और लाठियां काफी नहीं होती। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में ये साफ है कि पाकिस्तान की राजनीति अब बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इमरान खान की पार्टी खुले तौर पर खुलकर बगावत के सुर में है। कफन या आजादी जैसे नारे इस बात का संकेत है कि मामला अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई में बदल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का ये बयान सिर्फ एक प्रांत की आजादी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उबलते गुस्से की आवाज है। सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के खिलाफ जनता का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी ने जिस आग को हवा दी थी वो अब बुझने के बजाय और भड़कती दिख रही है। शहबाज सरकार और उसके समर्थकों के लिए ये वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगर प्रदर्शन होते हैं तो हालात बेकाबू हो जाते हैं और अगर दबाने की कोशिश हुई तो टकराव और तेज होगा। पाकिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां गलत फैसला पूरे देश को अराजकता की ओर धकेल सकता है। इस पूरी कहानी में एक बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सिमटता जा रहा है। सत्ता की लड़ाई में जनता की आवाज, उसका वोट और उसका भविष्य दांव पर लगा है। इमरान खान जेल में है लेकिन उनका नाम आज भी सड़कों पर गूंज रहा है और यही सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो भावना, सवाल बड़ा है कि पाकिस्तान एक और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है। क्या हकीकी आजादी का नारा सत्ता की नींव हिला देगा या फिर सरकार और ताकतवर संस्थाएं इसे भी कुचल देंगी? फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान में सियासी तूफान आ चुका है और इसके असर में बच पाना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल, इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।